बार बार अगर तुम मेहनत करते हो फिर भी सफलता से चूक जाते हो तो आपको अपनी मेहनत को नहीं बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। आप क्यों उस पुराने ढर्रे पे हमेशा चलते जा रहे हो जिससे आपको पता है कि मैं इस पे मैं 2-3 साल से मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं चूक जा रहा हूँ। उस रास्ते को थोड़ा इम्प्रोवाइज करो, थोड़ा सा उस रास्ते में, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं थोड़ा सा उसमें सुधार कीजिए। वो रास्ता आपका कुछ भी हो सकता है, आपके पढ़ने का तरीका हो सकता है, आपका वेल बिहेव हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको सही करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी स्पेशल इसलिए हमने डाला है क्योंकि इसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिल किए जाएंगे। फिर इसके बाद एनटीपीसी के लिए जो भी सीरीज है, जैसे करंट अफेयर्स में हो गया, कौन क्या है, कौन नियुक्ति हुई है नई, कौन सबसे पहली महिला नियुक्ति हुई है, इन सब चीज़ों की एक एक वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। और इससे होगा ये कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो ऐसे ही फ्लो में तैयार हो जाएगा। देखो, कंपटीशन से आप तभी बाहर होते हैं, आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि जब आपके अंदर ज्ञान की कमी होती है। तो मैंने देखा है एसएससी और एनटीपीसी, इन बच्चों को मैंने देखा इंग्लिश पे जोर देंगे, मैथ पे जोर देंगे, बाकी रीजनिंग पे भी जोर देंगे, लेकिन जीएस और करंट अफेयर्स इस पे इनका जोर थोड़ा कम रहता है। बेचारे मैथ से और रीजनिंग से छुट्टी नहीं पाते, इंग्लिश से छुट्टी नहीं पाते हैं, तो इस पे क्या दें। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम समय में बेहतर चीज़ें दूं और आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ अच्छी है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, ये अपडेटेड है, मतलब आप अगस्त 2024 तक जो भी इसमें है वो ऐड कर दिए गए हैं। वर्तमान में कौन क्या है ये चीज़ हम इसमें चर्चा करेंगे। पूरे भारत देश में सबसे ऊंचा जो प्रशासनिक पद होता है वो होता है कैबिनेट सचिव का। तो सबसे ऊंचे प्रशासनिक पद पे कौन बैठा हुआ है, तो इस समय बैठे हुए हैं टीवी सोमनाथन। इसी को दूसरे हम वे में अगर हम कहेंगे कि भारत में वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन है। विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री हैं। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर हैं। वर्तमान में गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन है। और गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह हैं। रक्षा सचिव कौन है, तो रक्षा सचिव इस समय गिरधर अरमने हैं। ये 31 अक्टूबर से राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। गिरधर अरमने हैं रक्षा सचिव। रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह हैं। राजस्व सचिव कौन है, तो राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। भारत में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत में वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, तो ये हैं श्री एस दुबे। अगला प्रश्न कि भारत में जो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं ये कौन है, तो जीपी सावंत जी हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमन हैं। तो ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता हैं। ये पुनः निर्वाचित हुई हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की संख्या कितनी बनाई जाएगी, तो 6 होंगे। फिलहाल एक ही हैं, तुषार मेहता हैं, ये पुनः निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, जिनको कहते हैं आप CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं, तो अजय मानिक खानविलकर हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। आपने नाम सुना होगा कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न कि भारत में चीफ डिफेंस स्टाफ कौन, CDS, तो अनिल चौहान जी हैं। पहले CDS कौन थे, तो पहले CDS आप जानते हैं जो जिनकी डेथ हो गई, बिपिन रावत जी हैं।
प्लेन दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। बिपिन रावत जी थे, जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। अगला है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं और ये 27वें नंबर के हैं। तो थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, ये 30वें नंबर के हैं। फिर से थोड़ा सा मैं मिनिमाइज अगर कर दूं तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी किस नंबर के? 26वें। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, ये 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये थी जानकारी आपको जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके बारे में और उनके अध्यक्ष के बारे में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। ये 25वें नंबर के जो चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं। इनके साथ अन्य सदस्य कौन हैं? तो ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं। टोटल मुख्य चुनाव जो निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग में कुल कितने लोग रहते हैं? तो इसमें रहते हैं 3 लोग। 3 लोगों की एक टीम होती है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं, ये 12वें नंबर के हैं मुख्य सूचना आयुक्त। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये विजया भारती सयानी है। अगला, वर्तमान में चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BN गंगाधर। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जिसको कहते हैं, इनके अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय स्पर्धा आयोग जिसको कहते हैं CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर हैं। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन हैं। वर्तमान में CBI के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हैं। इनको देखो जानना बहुत जरूरी है, हमारे देश में कौन क्या है जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में NTA के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप सिंह खरोला हैं। वर्तमान में SSC के अध्यक्ष के रूप कौन है? तो राकेश रंजन हैं। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया चुने गए हैं। और आप जानते हैं अरविंद पनगड़िया के बारे में, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष मतलब फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कि भारत में 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये जस्टिस ऋतुराज अवस्थी चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? किसके? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, तो ये हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर हैं। अगला प्रश्न, इसरो के निदेशक कौन हैं? तो इसरो के निदेशक हैं S सोमनाथ, तो ये हैं 10वें नंबर के। अगला प्रश्न, भारत में ICMR के महानिदेशक, किसके? ICMR के महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहल जी हैं। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंत नागेश्वर। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं और ये 3री बार चुने गए हैं। भारत में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह हैं। वर्तमान में NIA के महानिदेशक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद दाते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में CBI प्रमुख कौन है? बहुत बार पूछा गया है, प्रवीण सूद हैं। भारत में CBI के संयुक्त निदेशक कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। ध्यान दीजिएगा, CBI प्रमुख अगर पूछे तो प्रवीण सूद, और अगर आपसे पूछ ले कि CBI के संयुक्त निदेशक तो अनुराग ठाकुर हैं। भारत में IB के प्रमुख कौन हैं? तो IB प्रमुख हैं तपन कुमार डेका,
और भारत में ईडी के निदेशक कौन हैं? तो ईडी के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। अगला प्रश्न, भारत में सीआरपीएफ महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के तो अनीश दयाल सिंह हैं। भारत में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा हैं। भारत में रा प्रमुख कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। रा प्रमुख, आपको रा दिखा होगा तो रा मतलब कच्चा मटेरियल ना जानिए, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। और इसके प्रमुख हैं रवि सिन्हा जी हैं। भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उप गवर्नर कौन कौन है इसमें? तो उप गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, TR शंकर, M राजेश्वर राव हैं और माइकल देवदत्त पात्रा हैं। टोटल कितने हैं? तो टोटल उप गवर्नर हैं 1 2 3 4, एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर आरबीआई में। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो मुख्य वित्तीय अधिकारी किसके आरबीआई के? तो सुधा बाल कृष्णन हैं। भारत में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो चाल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। चाल्ला नहीं है, ये है चल्ला, चल्ला जैसे लल्ला होता है ऐसे चल्ला। श्रीनिवास सुलू शेट्टी हैं एसबीआई के अध्यक्ष। भारत में रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। जाया नहीं है, ये है जया वर्मा सिन्हा और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा, रेलवे से एनटीपीसी का आपका एग्जाम होगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको UDAI कहते हैं, इसके सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ कौन है? संसद टीवी, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा और राज्यसभा 2 टीवी चैनल थे, इनको मिला के क्या बना दिया गया? इनको मिला के बना दिया गया संसद टीवी। और अब ये संसद टीवी के जो सीईओ हैं तो राजित पुन्हानी हैं। अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। पहले कौन थे सीईओ? तो पहले थे अमिताभ कांत, अब कौन है? VVR सुब्रमण्यम। भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये भी बदल गए हैं, इनको याद रखिएगा। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। पहले कौन थे उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया थे, जिनको 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो आपको पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। क्या प्रश्न पूछा जाएगा इनसे कि भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? क्योंकि जब रामनाथ कोविंद जी थे उस समय वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और उस समय यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति किस नंबर के हैं, और मुझे नहीं जानकारी थी क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था। तो ये प्रश्न यहाँ पे देना ये मतलब नहीं है कि आपको भारत की राष्ट्रपति नहीं पता है। भारत के राष्ट्रपति तो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन ये किस नंबर की हैं? तो 15वीं नंबर की हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा? कहाँ से हैं? तो ये ओडिशा से हैं, इनका निवास स्थान। और एक और कि दूसरी महिला, जो चौथा प्रश्न इनसे बन सकता है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है दूसरी। पहली कौन थी? तो पहली थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा पाटिल। तो पहला प्रश्न क्या हो गया कि राष्ट्रपति कौन? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किस नंबर के हैं? तीसरा प्रश्न कहाँ से हैं? चौथा प्रश्न कौन सी मतलब दूसरी महिला है ये? और पांचवा प्रश्न कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आदिवासी समाज से अभी हमारे देश में 1947 से लेकर आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना है, तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा टीवी में, मतलब संसद टीवी में डिबेट होते हुए। राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का मतलब पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। 14वें नंबर के हैं। प्रश्न और क्या बन सकता है इनसे कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद आता है? तो आर्टिकल 63 के तहत आता है। भारत में
यहाँ देखिए प्रश्न, भारत में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये तो आपको पता है, ओम बिरला जी पुनः निर्वाचित हुए हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि कौन सी लोकसभा चल रही है। तो 18वीं लोकसभा चल रही है। भारत में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो भर्तृहरि महताब थे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इसका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है कि जो भी लोकसभा में सदस्य चुने गए हैं उनको शपथ दिलाना, बस इतना ही कार्य है। अगला प्रश्न, भारत में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी जी हैं। भारत में राज्यसभा सदन में के नेता कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं राज्यसभा सदन के नेता। भारत में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कह लीजिए तो जगदीप धनखड़ जी हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है। तो जब सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं तो राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी, ये 13वें महासचिव हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्या मिला, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, ये 13वें नंबर के। लोकसभा के महासचिव कौन? तो उत्पल कुमार सिंह। दोनों चीज़ें ध्यान देना है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो केसी वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय अग्रवाल हैं। तो दोस्तों ये था हमारा थोड़ा सा प्रयास, और वो प्रयास क्या था? प्रयास ये था कि मैं आपको आपके एग्ज़ाम जो एनटीपीसी है इससे रिलेटेड जितना भी जीएस और करंट अफेयर्स का जो भी कंटेंट जितना भी हमसे हो पाता है मैं आपको डिलीवर करता रहूँ। ये हमारे चैनल का नाम है, क्या नाम है? स्टडी विद सिंघम। आप हमारे चैनल को अगर सर्च करते हैं गूगल पे भी तो @ लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए स्टडी विद, और सिंघम की स्पेलिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा, SINGHM। सबसे पहला जो चैनल आएगा मेरा ही चैनल होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ग्रोथ होने में थोड़ी सी आप मदद कीजिए। आप लोगों का सहारा ही हमारा सहारा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं शायद आपने देखा कि नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।